खैर किसी ताखीर के मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी बिरादर गिरामी जनाब अलहाज मोहम्मद खालिद रजवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएं और अपने अछूते और निराले अंदाज से जो उनका वस्फ है, बहुत ठंडे ठंडे गुफ्तगू करते हैं और दिलों तक पहुँच जाते हैं। बोलो ना, अरे ज़ोर से बोलो। और यही वजह है, यही उनका इम्तियाज़ है कि उन्हें हर ख़ास व आम में मकबूल बनाता है। इस्तकबाल अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, मुझसे क़ब्ल हम्द बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और उनसे क़ब्ल ख़तीब व इमाम मीनारा मस्जिद कारी अब्दुल रशीद साहब ने सफाई और तहारत के ताल्लुक़ से चंद बातें बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनका मौजू वज़ू था और मैं भी उसी मौजू को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने वज़ू के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, मैं आपको वज़ू का तरीका और वज़ू किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता, मिसवाक की फ़जीलत, इन पर इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके जहन और दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद की आयत मुबारका इसी पर दलालत करती है कि जब वज़ू का इरादा करो तो चेहरा धो लो, कोहनियों समेत हाथों को धो लो, चौथाई सर का मसा कर लो और टखनों समेत अपने दोनों पैर धो लो। अब ये तो कुरान मजीद की आयत करीमा है। अब आइए, ये तो रब तबारक व तआला ने उसकी बारगाह में नमाज के लिए खड़े होने के लिए जो वज़ू का तरीका है, ये फ़र्ज हमें बता दिया। लेकिन रब की करम नवाजी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कुरान को समझाने के लिए अपने नबी को, अपने महबूब का मबूस फरमाया है और उस नबी आखिरुज़ ज़मान ने हमें और सलीस अंदाज में और बड़े प्यारे अंदाज में इन चीज़ों को खोल करके हमारे सामने इस अंदाज में बयान फरमाया कि मुसलमान उस पर बड़ी आसानी के साथ अमल करता हुआ नजर आ सकता है। तो वज़ू के फ़राइज़ तो यही है कि जहां से बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर ठुड्डी तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरी कान की लौ तक, ये इतना चेहरा धोने में फ़र्ज है, वज़ू में फ़र्ज है। फिर कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना फ़र्ज है, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है और दोनों पैर के टखनों समेत दोनों पैरों को धोना, ये वज़ू के 4 फ़र्ज है। लेकिन अब मसनून क्या है, तो इस पर थोड़ी नज़र डालें। मसनून और मुस्तहबात पर हम नज़र डालें तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि किबला रुख होकर बैठना ये मुस्तहब है, ऊंची जगह पर बैठना ये मुस्तहब है, कपड़े समेट कर बैठना ये मुस्तहब है, उल्टे हाथ की आस्तीन पहले चढ़ाई जाए फिर सीधे हाथ की आस्तीन चढ़ाई जाए। अब उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों समेत धो लिया जाए।
दोनों हाथों को गट्टों समेत धो लिया जाए। अब इन हाथों को धोने के बाद मरहला आता है मिसवाक का। ये मिसवाक की फजीलत भी बड़ी अजीम है। कहने के लिए ये मिसवाक एक पीलू की लकड़ी है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जुमा पढ़ने जाते हैं और हर मुसलमान बड़े एहतमाम के साथ जुमा पढ़ता है। सुबह से ही जुमा की तैयारी होती है, सुरमा लगाना, खुशबू लगा लेना, सफेद कपड़े पहन लेना, घड़ी पर नजर रखना कि कब जुमा का वक्त होगा, मैं दौड़कर मस्जिद की तरफ जाऊं। तो ये तमाम काम करते करते नेकियां तो मिलती ही मिलती है। फिर जब आप जुमा से फारिग हो जाते हैं तो आपको एक जुमा पढ़ने का सवाब मिल जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के फुकाहे कराम फरमाते हैं कि जिसने जुमा की नमाज से पहले जो वजू किया और वजू में एक मिसवाक का इस्तेमाल किया तो उसको एक जुमा पढ़ने पर 27 जुमा पढ़ने का सवाब मिलता है। सिर्फ एक लकड़ी ने हमको, एक मिसवाक ने ये फजीलत से नवाजा कि अगर हम बगैर मिसवाक किए वजू कर रहे हैं तो हमें एक ही जुमा पढ़ने का सवाब मिल रहा है। लेकिन वजू से पहले अगर हमने ये मिसवाक पर अमल किया तो हमारा वो जुमा एक जुमा नहीं बल्कि 27 जुमा में शुमार हो जाएगा और 27 जुमा पढ़ने का हमको सवाब मिलेगा। ये जो लकड़ी है जिसको हम मिसवाक कहते हैं, इसकी फजीलत क्या है? उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी बड़ी फजीलतें फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इसमें कई फायदे पोशीदा हैं। पेट की बीमारियों को दिफा करता है, मुंह की गंदगी, मुंह की बदबू को दूर करता है, खाने को हजम करता है। ऐसी कई फायदे इसमें पोशीदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये है कि जब आप घर में तशरीफ लाते तो मिसवाक फरमाते, जब आप घर से निकलने वाले होते तो मिसवाक फरमाते, जब आप नमाज के लिए वजू करते तो मिसवाक का इस्तेमाल करते, खाना खाने से पहले मिसवाक करते, खाना खाने के बाद मिसवाक करते, सोने से पहले मिसवाक करते, उठने के बाद मिसवाक करते। तो इन तमाम जगहों पर इस मिसवाक का इस्तेमाल करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि मिसवाक एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी हो तो काट ले और कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक बालिश लो, इससे बड़ी ना हो कि इससे बड़ी होगी तो मेरे आका ने फरमाया उस पर शैतान बैठता है। अब जब मिसवाक आपने ताजा मिसवाक ले ली तो इसको चबा करके इसका ब्रश बनाया जाए, चबा करके इसका ब्रश बनाया जाए। इसके पकड़ने का तरीका यह है कि ऊपर की जानिब 3 उंगली हो, नीचे की जानिब छोटी उंगली हो और अंगूठे से इसको पकड़े। इस तरीके से ऊपर 3 उंगली हो और छोटी उंगली नीचे हो और अंगूठे से इस तरह पकड़े और ऊपर की जानिब सीधी तरफ 3 मरतबा करें, ऊपर की उल्टी जानिब 3 मरतबा करें, नीचे की सीधी जानिब 3 मरतबा करें, नीचे की उल्टी जानिब 3 मरतबा करें, फिर इसको धो लें। फिर ये अमल दोहराएं, ऊपर की सीधी जानिब 3 मरतबा, ऊपर की उल्टी जानिब 3 मरतबा, नीचे की सीधी जानिब 3 मरतबा, नीचे की उल्टी जानिब 3 मरतबा, फिर मिसवाक को धो लेंगे। फिर इस पे अमल करेंगे, ऊपर की सीधी जानिब 3 मरतबा, ऊपर की उल्टी जानिब 3 मरतबा, नीचे की सीधी जानिब 3 मरतबा और नीचे की उल्टी जानिब 3 मरतबा करने के बाद इसको धो करके अपनी जेब में खड़ी रख देंगे।
ये मिसवाक बड़ी अजीम चीज है। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम ने जब रब तबारक व तआला की बारगाह में गुजारिश की कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं, तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया ठीक है मूसा, तुम कोहे तूर पर आ जाओ, कोहे तूर पर आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि 1 महीना रोजा रखो, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद अपना दीदार कराऊंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर चढ़कर 1 महीने का रोजा रखा। अब जैसे ही शबे ईद आई, यानी 1 महीना गुजरने के बाद जब रब तबारक व तआला की दीदार का वक्त आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शौक मुलाकात में गुस्ल किया, वजू किया और वजू में मिसवाक का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि जब कोई वजू करता है, रोजा रखता है, तो उसके मुंह से एक अलग तरीके की बू आती है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब रोजा रखा तो रोजेदारों की बू मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से आ रही थी, जिसकी बुनियाद पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बू को ज़ाय करने के लिए, खत्म करने के लिए आपने मिसवाक किया। अब जैसे ही वो बू ज़ाय करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक किया, रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई कि मूसा ये तूने क्या किया। अर्ज किया कि रब मैंने क्या किया, मैंने तेरी मुलाकात के लिए अपने आप को मुज़य्यन किया। तो रब ने फरमाया कि मूसा, रोजेदार की मुंह की निकली हुई बू मुझे बहुत पसंद है, तुम 10 दिन और रोजा रखो और बगैर मिसवाक किए फिर मुझसे मुलाकात करो। तो रब तबारक व तआला को रोजेदार की मुंह की बू बड़ी पसंद है, बल्कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि रब के नजदीक मुश्क से ज्यादा महबूब है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। वजू से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, घर से निकलने से पहले, घर में आने के बाद, इन तमाम जगहों पर वजू करना, मिसवाक करना ये मसनून है, सुन्नत है। और हम उम्मतियों के लिए कि बैठे बैठे कई घंटे गुजर जाएं और मुंह से बू आने लगे तो हम अपने मिसवाक के जरिए अपने मुंह की बदबू को जुदा कर दें, ये सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तहब है। मेरे आका की तो वो शान है, हमारे मुंह से बदबू आती है, लेकिन आका करीम की वो शान है कि आपके पसीने से खुशबू आती है, आपके पसीने से खुशबू आती है। और खुशबू भी कैसी, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, वैसी खुशबू है। और वो खुशबू जब किसी दुल्हन को लगाई गई तो वो दुल्हन की नस्लों में भी वो खुशबू मुंतकिल हुई, जिसको आशिक रसूल सैयदी आला हजरत पुकार उठे, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल। इसलिए कि मेरे आका के जिस्म अक़दस की खुशबू पसीने में जो रची बसी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अनोखी बनाया है। बहरहाल जब आप वजू करने बैठें तो मिसवाक का इस तरह इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको बताया। इस्तेमाल करने के बाद उलमा फरमाते हैं कि मिसवाक को हमेशा खड़ा रखा जाए, लिटा कर न रखी जाए, वरना पागलपन होने का अंदेशा। मिसवाक हमेशा खड़ी रखी जाए। अब आपने मिसवाक कर ली, उसके बाद में अच्छी तरीके से गरगरा कर लें, पानी मुंह में चढ़ा करके गरगरा कर लें। गरगरा करने के बाद फिर मरहला आता है नाक के अंदर पानी पहुंचाना। हमने और आपने बारहा देखा कि लोग नल के नीचे वजू करने बैठते हैं, पानी यूं लेकर छोड़ देते हैं। तो इस तरह छोड़ा ना जाए, बल्कि पानी चिल्लू भर लिया जाए, नाक के करीब रखकर सूंघा जाए। इतना सूंघे कि थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए और नाक में जमी हुई जो गंदगी है उसको गीला कर दे। जब वो पानी ऊपर चढ़कर उसको गीला कर देगा तो हम अपनी छोटी उंगली से नाक के नथनों का अंदर तक खिलाल करें और गंदगी को साफ करके बहा दें। 3 मरतबा आप नाक में पानी चढ़ाएं, ये मसनून है।
उसके बाद में चेहरा धोने का मरहला आता। चेहरा धोने का तरीका ये कि 2 लब पानी आपने ले लिया और पहली मर्तबा चेहरे पर इस तरह डालें कि पूरा चेहरा भीग जाए। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा पानी लें और चेहरे पर माथे से छोड़ दें ताकि 2-2 कतरा पानी बह जाए। इस तरीके से दूसरा फर्ज अदा हो, पहला फर्ज अदा हो गया कि चेहरे से पानी बह गया। हमने अपने पीर मुर्शिद को देखा है कि जब आप वजू फरमा रहे थे तो लोटे से, मग से पानी लेकर आपने अपने चेहरे से पानी बहा दिया। ये अमल बड़ा प्यारा लगा, ये अमल बड़ा प्यारा लगा। तो इस तरह चेहरे पर पानी बहा देना ये मसनून है, सुन्नत है। इस तरीके से सही मानों में पानी बह जाएगा। उसके बाद में कोहनियों समेत हाथ धोने का मरहला आता है। जब आप हाथ धोएं तो वजू अगर हौज पर किया है तो इस तरह पानी लेकर के छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर नल पे वजू किया जाता है तो नल खोल दें और नल के नीचे अपने हाथ को चलाएं। इस तरीके से नल के नीचे अपने हाथ को चलाएं ताकि पानी हर जगह इत्मीनान से पहुंच जाए। कोहनियों समेत हाथ धुल गया। इसी तरीके से उल्टे हाथ को भी धो लें। नल के नीचे अपने हाथ को इस तरह चला लें ताकि पानी सही तरीके से गिर जाए और एक एक जगह पानी बखूबी पहुंच जाए। उसके बाद चौथाई सर का मसा करना। मसा करने का मसनून तरीका जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला की तरफ से है वो ये है कि आप अपने हाथों को भिगा लें, तर कर लें, शहादत की उंगली को अलग रखें, अंगूठे को अलग रखें। एक हिस्सा जब आपके जिस्म को लग गया उसको दूसरी बार नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारी ये 3 उंगलियां ये सर पे लगेगी इस तरीके से कि आगे से पीछे तक 3 उंगली चलेगी। अब ये 3 उंगली का इस्तेमाल खत्म हो गया, अब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो हथेली है इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको पीछे से आगे लाएंगे। 3 उंगली आगे से पीछे ले गए, अब 3 उंगली को जुदा कर दिया। अब हथेली को, जो हथेली की ये 4 कोने हैं, इसको अब पीछे से आगे लाएंगे। ये 2 मरहले अदा हो गए। उसके बाद दोनों उंगलियां जो शहादत की कहलाती है इससे कान के अंदर का खिलाल करेंगे और अंगूठे से कान के पीछे का मसा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद उंगलियों के दरमियान का खिलाल होगा, यानी हमने एक एक करके सब चीजों का इस्तेमाल कर लिया। 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली इस्तेमाल हो गई, शहादत की उंगली इस्तेमाल हो गई, अंगूठा इस्तेमाल हो गया। हथेली की पुष्ट जो है, हथेली की पुष्ट से इधर गर्दन का मसा कर लेंगे और उंगलियों के बीच को इस तरह खिलाल करके इसको खिलाल कर लेंगे। अब आखिर में ये 2 जगह बची है, ये 2 जगह बची है तो वजू का पानी जो है इस तरह उतार लेंगे। अपने हाथों से जो हथेली पर कोहनियों तक पानी जमा है इस तरीके से हाथ से पानी उतार लेंगे तो बेहमदी ताला हमारा सही मानों में मसा अदा हो गया। फिर देख ले उसको एक मर्तबा, आगे से पीछे 3 उंगली जाएगी, हथेली पीछे से आगे आएगी, शहादत की उंगली से कान के अंदर का खिलाल होगा, अंगूठे से कान के पीछे का मसा होगा, हथेली की पुष्ट से गर्दन का मसा होगा और फिर आखिर में ये 4 उंगलियां और फिर दोनों अंगूठे और उंगली के बीच से हम पानी इस तरह अपनी कोहनियों से उतार लेंगे। ये मसा करने का मसनून तरीका जो हुजूर सदरुल शरिया ने अलैहि रहमत और रिज़वान ने बाहर शरीयत में नकल फरमाया, ये उसके मुताबिक है। जो मैंने आपसे कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद को मैंने देखा है तो हुजूर ताजुल शरिया को मैंने देखा है कि आपने जब वजू फरमाया तो लोटे से पानी लेकर इस तरह अपने चेहरे से पानी को बहाया कि कहीं भी कोई शक व शुबा भी न रहा
कि चेहरे का कोई हिस्सा रह गया हो, बल्कि सर से मैंने हजरत को पानी बहाते देखा कि पूरी तरीके से 2-2 कतरे पानी चेहरे से उतर गए। और ये आज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गलीबन 86 में हजरत को देखा है इस तरह वजू फरमाते हुए। तो बहरहाल इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने मसाह कर लिया। अब टखनों समेत पैरों के धोने की जब बात आती है तो टखनों समेत पैर इस तरह धोया जाए कि ये जो टखने कहलाते हैं, ये टखने कहलाते हैं, इसको पूरा यहां तक धो लेना फर्ज, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ ऊंचा धो लें, पानी ऊपर से बहा दें और छोटी उंगली से हर उंगली का खिलाल करते हुए पानी बहाते रहें। इस तरह 10-5 उंगली का आपने खिलाल किया, सही तरीके से पानी बह गया। कुछ लोग प्लास्टिक की चप्पल पहनते हैं तो उनकी एड़ियां कट जाती हैं, तो उनको चाहिए कि पत्थर पर अपनी एड़ी को रगड़ें और रगड़ करके उसके नीचे पानी पहुंचाएं ताकि बाल बराबर भी जगह सूखी न रहने पाए और बेहमदी ताला बेफजलिही ताला हमारा वजू पूरी तरीके से अदा हो जाए। समझ गए आप? अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे आका की हदीस शरीफ है, नबी करीम ने फरमाया कि जहां जहां वजू का पानी लगता है वो जगह जहन्नम से आजाद हो जाती है। अब पानी लगा चेहरे पर, पानी लगा कोहनियों तक, पानी लगा सर पर, पानी लगा टखनों समेत पैरों पर। अब ये जो यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा है, क्या ये जहन्नम से आजाद नहीं होगा? ये आजाद नहीं होगा। तो यही मेरे आका ने दूसरी तरफ करम फरमाया और फिर बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाते हैं कि वजू में जहां जहां पानी लगेगा वो जगह जहन्नम से आजाद होगी, और जिसने वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा तो जहां जहां पानी नहीं पहुंचा वहां का भी वजू हो गया। तो गोया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अगर हमने वजू किया तो सर से लेके पैर तक हमारा वजू हो गया, और इस वजू की बुनियाद पे हमने अपने आप को जहन्नम से आजाद करा लिया। तो ये एक अमल है वजू का। अब मुख्तसर वजू किन चीजों से टूटता है और जो गलत फहमियां लोगों में है इसको मुख्तसर समाअत फरमा लें। हवा खारिज होने से वजू टूटता है, पेशाब करने से वजू टूटेगा, पाखाना करने से वजू टूटेगा, ठीक है, टेका लगाकर सो जाने से वजू टूटेगा। इसके अलावा बेहोश हो जाने से वजू टूटेगा, मार लग करके खून बह गया तो वजू टूटेगा। ये वजू तोड़ने वाली चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलत फहमियां भी है जिसका इजाला भी हो जाना चाहिए। एक ये कि कुछ लोगों में ये मशहूर है कि आईना देखने से वजू टूटता है। तो आईना देखने से वजू नहीं टूटता, बल्कि आईना देखना सुन्नत भी है, आईना देख करके दुआ भी पढ़ी जाती है। तो आईने के देखने से वजू नहीं टूटता, यहां तक के गाली देने से भी वजू नहीं टूटता, गाना गाने से भी वजू नहीं टूटेगा। लेकिन गाली देना, गाना गाना ये वजू की नूरानियत को खत्म कर देगा। वजू की हालत में अगर आपने ये गुनगुना लिया मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तो इससे वजू का नूर बढ़ जाएगा, वजू का नूर बढ़ जाएगा। सबसे औला व आला हमारा नबी पढ़ लिया तो वजू का नूर बढ़ जाएगा। लेकिन गाली देने से वजू तो नहीं टूटेगा, लेकिन वजू की नूरानियत खत्म हो जाएगी। गाना गाने से, गाली देने से वजू नहीं टूटता। हाँ, ये बात है कि अगर कहीं जमात कायम है और आप घर से निकले हैं, आपकी निगाह किसी टीवी की स्क्रीन पर पड़ गई या कहीं गाना बज रहा था, आप सुनते सुनते चल रहे थे और आपकी जुबान से भी उसके कुछ जुमले निकल गए, लेकिन आप मस्जिद के करीब पहुंचे और जमात कायम है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है। अब अगर वजू करने जाएंगे तो जमात छूट जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। तो अब बेहतर है कि उसी हालत में जमात में शामिल हो जाए। लेकिन अगर इत्मीनान है कि अभी जमात मिलने वाली है और घर से निकला, किसी से झगड़ा हो गया, बावजू निकला था, झगड़ा हो गया और गाली गलौज हो गई, अब मस्जिद की तरफ आया, जमात कायम होने में वक्त है, तो फिर ताज़ा वजू करे और फिर जमात से नमाज पढ़े। यही सही तरीका है इंशाअल्लाह।
तो मेरे अजीज़ों, चंद बातें मैंने आपकी गुज़गुज़ार की हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हम सब को इसको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम जो हमारा मिशन है कि इल्म व अमल को आम करें और सुन्नी दावत इस्लामी के पैगाम को आम करें, यही हमारा मिशन है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें खूब खैर व बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।